यूरोप की कंट्री में मिले जाने वाला एक बेसिक सा पास्ता स्पगेटी आलियो ए ओलियो, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस बन चुका है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन इसका ओरिजिनल टेस्ट सिर्फ वही समझ सकता है जिसने इटालिया में जा कर के ये पास्ता खाया हुआ है, और जिसका बनाने का ओरिजिनल तरीका खुद मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे सीखा और देखा है खुद मैंने मेरे हस्बैंड से, क्योंकि वो खुद भी एक इटालियन शेफ कुक हैं। तो स्पगेटी आलियो ए ओलियो का मतलब होता है, आलियो का मतलब होता है यहाँ लहसुन, और ओलियो का मतलब होता है तेल, और प्लस इसमें ऐड कर देते हैं पेपरोंचीनी, जिसका मतलब होता है हरी मिर्च या पिकांते या कोई भी किसी भी तरह का एक स्पाइस। क्योंकि मैं खुद सालों से इटालिया में रह रही हूँ, तो इसका पूरा कन्वर्सेशन जो होता है स्पगेटी आलियो ओलियो ए पेपरोंचीनी, जिसे मैं बनाऊंगी आज बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने काफ़ी सारी हरी मिर्चें काट ली है। यहाँ की हरी मिर्चें जो होती है वो काफ़ी मोटी मोटी लार्ज साइज की होती है, तो या तो आप मोटी वाली हरी मिर्चें ले सकते हैं या छोटी वाली ये जो स्पाइसी हरी मिर्चें होती है वो ले सकते हैं। और काफ़ी सारा इसमें लहसुन डलेगा, लहसुन की क्वांटिटी इसमें मिस नहीं कर सकते, आप कम नहीं कर सकते। और इसके साथ ही मैंने ये छोटे वाले चेरी टमाटो ले लिए, जिसे हाफ हाफ कट में काट लिए है मैंने। तो यहाँ लहसुन और हरी मिर्च को आपने देखा है कि मैंने किस तरह से बारीक बारीक काटा है। या तो आप इसे चॉपर में चॉप कर सकते हैं या फिर अपने हाथ से ही छोटा छोटा काट सकते हैं। और गैस पर मैंने एक बड़े पतीले में खुल करके पानी चढ़ा दिया है, और उसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच तेल डाल दिया, जिससे पास्ता हमारा चिपकेगा नहीं। और यहाँ ये इटालिया के 2 फेमस बरीला कंपनी के पास्ते मैंने ले लिया है, एक है स्पगेटी और एक है ये लिंग्विने। स्पगेटी जो होती है वो नॉर्मल गोल साइज की होती है, और लिंग्विने जो होते हैं थोड़े से चपटे टाइप के होते हैं। तो यहाँ स्पगेटी जो है नंबर 3 मैंने ली है, और जो लिंग्विने का साइज़ वो एक बेसिक साइज़ होता है नंबर 13। इसका कोई साइज़ नहीं होता, क्योंकि इसका मेज़रमेंट सिर्फ एक ही होता है, और ये थोड़े से चपटे टाइप के होते हैं। तो आज मैं लिंग्विने बनाऊंगी, तो इसके टेस्ट में बिल्कुल भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो स्पगेटी ले सकते हैं, आप चाहे तो लिंग्विने ले सकते हैं, आपको जो भी मिलता है आप वो लीजिए। और अब मैंने एक बड़े से पैन में खुल करके ऑलिव ऑयल डाल दिया है। आप इसकी जगह कोई दूसरा तेल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इटालियन खाना जो होता है, खास कर ये जो पास्ता स्पगेटी ओलियो ओलियो है, इसे हम ऑलिव ऑयल में ही बनाया जाता है। और गैस की फ्लेम आप लो से थोड़ी सी तेज कर सकते हैं, लेकिन मीडियम नहीं कर सकते हैं। उसके अंदर आप ये हरी मिर्चें डाल देंगे, पहले उसे थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। थोड़ी देर रोस्ट हो जाने के बाद आप ये अपना लहसुन डाल देंगे। आपकी गैस की फ्लेम इतनी धीरे होनी चाहिए कि आप लहसुन डालेंगे तो वो बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए। और आप फ्लेम का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 25 से 30 सेकंड के लिए मैंने लहसुन को पकाया है, लेकिन इसे बिल्कुल भी जलाया नहीं है, ये बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए। और यहाँ पानी में बॉईल आ चुका है, तो यहाँ मैं अपना पास्ता डाल दूंगी। और पास्ते को सिर्फ हमें 80% तक कुक करना है। ज़्यादा गला हुआ पास्ता यहाँ वापस करवा दिया जाता है, बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है उसे। तो यहाँ आप लिंग्विने या स्पगेटी आप जो भी लेकर आते हैं उसके ऊपर टाइम भी दिया होता है, इसे कितनी देर तक पकाया जाता है। तो यहाँ मैं आपके साथ एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जब भी मैं स्पगेटी बोलती हूँ तो मेरी सिस्टर जो है वो बोलते हैं स्पगेटी नहीं बोलते हैं, इसे स्पैगेटी बोलते हैं। वो कहते हैं कि तुम तोतला करके बोलती हो। तो इटालियन लैंग्वेज में इसे यूं ही स्पगेटी ही प्रोनाउंस किया जाता है, तो आप भी मुझे बिल्कुल भी तोतला मत समझ लीजिए। तो वापस आ जाते हैं हम अपने पास्ते पर। यहाँ 30 से 35 सेकंड के लिए मैंने अपने जो गार्लिक को अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है तेल में। उसके बाद मैंने ये अपने चेरी टमाटोज डाल दिए हैं, और पास्ता जो है हमारा ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। ये देखिए इसके अंदर एक वाइट कलर का आपको निशान सा दिख रहा होगा। तो पास्ते को हमें इतना ही कुक करना है, और इसे छान करके हम अपने पैन में डाल देंगे। और गार्लिक के बाद जो हमने टमाटर ऐड किए थे उसे भी सिर्फ और सिर्फ 30 से 35 सेकंड के लिए ही इसे गार्लिक के साथ रोस्ट करना है। इसके बिल्कुल भी घुलना नहीं चाहिए। वैसे चेरी टमाटर कभी भी घुलते नहीं है, वो ऐसे के ऐसे रहते हैं। उसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच नमक, और फ्रेशली कोर्स की हुई आप काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए, काली मिर्च डाल दीजिए, और ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए। ये मेरे पास हरा प्याज ड्राई फॉर्म में है, तो मैंने ड्राई फॉर्म में डाला है। अगर आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश आप इसे, लेकिन छोटा वाला ही प्याज डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप बड़े वाले प्याज नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ प्याज का कोई बहुत ज़्यादा फ्लेवर नहीं आना है, कोई बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं आएगा, ये सिर्फ एक लुक के लिए डाला जाता है। वैसे जो पुराने ज़माने के इटालियंस थे, ये पास्ता सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ तेल और लहसुन में खाते थे, इसके अलावा कुछ नहीं डालते थे। लेकिन अब जो है इसमें मॉडिफाई कर दिया है, काफ़ी रेस्टोरेंट वगैरह में, काफ़ी होटल्स वगैरह में इस तरह से पास्ता बनाया जाता है। तो गरम गरम हीट में, गरम गरम पैन में अपने पास्ते को जो है अच्छी तरह से मिक्सचर के साथ टॉस कीजिए, उसे मिक्स कीजिए और इसे गरम गरम सर्व कीजिए। ऊपर से डाल दीजिए इसमें भर करके पार्मेजान चीज़, और पार्मेजान चीज़ को आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, इसे भर भर के डालिए और इससे इसका टेस्ट जो है 1000 गुना बढ़ जाएगा। और साथ में रख लीजिए इसके फ्रेंच फ्राइज और कोका कोला। एक फ्राइज खाइए, स्पगेटी खाइए और मज़े लीजिए जैसे मैं ले रही हूँ। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।